मैं फिर से एक नया लेक्चर लेकर आ गया जिसमें से हम 7.10 तक के सभी क्वेश्चनों को करा दिए थे और 7.11 आपके सामने जो चैप्टर है एप्लीकेशन यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफिनिट इंटीग्रल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी को आइए हम लोग समझते हैं। अब प्रॉपर्टी बेस्ड सभी क्वेश्चनों को करेंगे। प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि बोर्ड में पूछता है, तो हम लोग प्रॉपर्टी के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 7 प्रॉपर्टी लिखा हूँ और सातों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी कंफर्म आता है और हमेशा यूज भी होते हैं। ये इंटीग्रेशन का कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित होगा। आइए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिख दिया हूँ और इसी पे प्रॉपर्टी पे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टी है, देखिए ए लोअर लिमिट अपर लिमिट और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो फंक्शन है उसके x के जगह पे t हो जाते हैं, तो तुरंत आपका dx जो है वो तुरंत ही dt में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेकेंड है ए बी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस बी ए, यानी तुरंत आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट तुरंत चेंज हो जाता है। जब माइनस का साइन लगता है तो तुरंत लिमिट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखिए जो तीसरा वाला है, तीसरा में क्या होता है कि एफ एक्स डी एक्स ए बी जो है आपका क्या होगा, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और जो चौथा लिमिट है, चौथा वाला जो प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो चौथा वाला प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि चौथा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्या है कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स और ए बी एफ एक्स, देखिए जो पांचवा प्रॉपर्टी है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स और ए बी एफ एक्स डी एक्स, और जो छठवां प्रॉपर्टी है एफ एक्स प्लस जी एक्स, देखिए इसको जब हम करेंगे तो क्या आता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। और जो सातवां प्रॉपर्टी है माइनस ए लोअर लिमिट अपर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन के लिए जब व्हेन एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन 0 और जब इवन फंक्शन हो तब कैसे करते हैं। ये तरह कुछ प्रॉपर्टी इसके, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे किए जाते हैं आइए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं और दोनों क्वेश्चनों को और का यूज सबसे ज़्यादा होता है और इसी से आधा से अधिक क्वेश्चन आपके लगेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो चाहे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो। मैं एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 34 और 35 को उठाया हूँ और इसको प्रॉपर्टी आपका इस प्रॉपर्टी पे यानी 4 प्रॉपर्टी पे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स माइन इक्वल टू 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स, इसी पे सॉल्व करूँगा और यहीं से आपका आएगा। देखिएगा बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि लेट आई इक्वल टू साइन 4x। देखिए एक ठो क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। इसको i इक्वल टू इतना मान के छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। आइए सेकंड वाला करते हैं। बाय प्रॉपर्टी 4 P4 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 यूज, हम प्रॉपर्टी 4 को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो i हो जाएगा क्या होगा, जब आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो यहाँ पे देखिए
a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो a है आपका a, माने यहाँ पे a यानी पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स और बाई साइन पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब देखिए आपका जब आप इसको इंटीग्रेट क्या करेंगे साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस, तो कॉस एक्स बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x। इक्वेशन नंबर यहाँ पे dx, इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। तब फ्रॉम आप लोग को दिखाई दे रहा है आप लोग को दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है भाई। चलिए तब अब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई ऐड करोगे तो i और i क्या हो जाएगा 2i। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा आपका, क्योंकि एलसीएम आप सिंपल सी बात है कि ये दोनों का सेम एलसीएम है, तो एलसीएम जब आपका सेम हो जाएगा तो 0 से पाई बाई 2 और क्या हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x बाई कॉस 4x प्लस साइन 4x dx। ये आपका कट जाएगा। ये देखिए जब दोनों इक्वल हो गया तो अब क्या करेंगे, काट दीजिए, काटिए, यानी 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और इसकी कितनी हो गई, यहाँ पे ओनली फॉर dx आ जाएगा, यानी 1 dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो x का इंटीग्रेशन यानी 1x हो जाएगा, तो वह 0 पाई बाई 2, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताइए, पाई बाई 2 माइनस 0 2i। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर आएगा तो क्या करेगा भाई डिवाइड करेगा, यानी आपका लास्ट में आ जाएगा पाई बाई 4। यही आपका आंसर होगा। और देखिए हमें लगता है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा।